अगर परमात्मा चाहते होंगे तो आप यहाँ तक जरूर पहुँचोगे, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेजेस आए हैं। आज का डाउनलोड बहुत ज्यादा स्पेशल है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिव्य शक्तियाँ परमात्मा पर हमेशा विश्वास किया है। और मैं यह बोलना चाहती हूँ कि आपके विश्वास की बहुत बड़ी जीत हुई है। यही कारण है कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी फील हो रही है जिनके नेक में पेन फील हो रहा है। हो सकता है आपकी गर्दन की नस छड़ी हुई है, जिस वजह से भी आपको यह पेन फील हो रहा है किसी ना किसी कारण से। लेकिन आप पेन को फील कर रहे हो, ओके। और मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है किसी ना किसी तरह से आपको यह फील हो रहा होगा, ठीक है, कि आपके धन पर बुरी नजर लगाई गई है, एविल आई कास्ट करी गई है, ठीक है, यस डेफिनेटली करी गई भी है। आपको यह फील हो रहा होगा कि आपके धन पर बहुत ज्यादा किसी काली बुरी नजर को लगाई गई है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने एलाई प्रोटेक्शन को मतलब रेगुलरली पहन के रखिए और हो सके तो सेजन करिए अपने घर में। गर लोबान का धुआं ऐसे करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ऐसा आप जरूर से करिए। आप देखेंगे आपके धन पर जो भी ब्लॉकेजेस है, आपके धन पर जो भी रुकावटें हैं, आपका बिजनेस अगर बुरी नजर लगी है उसमें, या फिर आपके जॉब में किसी तरह की कोई बहुत बुरी नजर लगी है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बुरी नजर अगर लगाई गई है, तो वह नजर दोस्त अवश्य ही समाप्त होगा। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि गे और लोबान, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बोला जा रहा है कि गल और रोवान रेगुलरली अपने घर में जलाएं, और अगर हो सके तो कपूर में रखकर 2 लौंग अवश्य ही जलाएं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। हो सकता है मुझे यहाँ पर एक चीज देखो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इस वजह से तो आप परेशान है ही कि आपके धन पर किसी की नजर लगी है, और डेफिनेटली लगी भी है। इसलिए यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि गटू फालतू लोगों को ना बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी रत्ती भर भी पसंद नहीं आता है। आप किसी को भी अपने प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करने देते। तो इस प्रकार की भी यस डेफिनेटली कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि कपूर में फिर से यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कपूर में 2 लौंग जलाकर रखकर आप जलाएं, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और हो सके तो साल्ट पाथ लीजिए, जरूर से लीजिए। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं जब आप पूरी तरह से एनर्जेटिक फ्री फील करने लगे तो आप साल्ट बास लेना बंद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रेगुलरली बोला जा रहा है कि साल्ट बास लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि यह कुछ ऐसी काली शक्तियां हैं आपके के आसपास, ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिव शक्तियां हैं। देखो ये चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, अगर कुछ काली नकारात्मक शक्तियां और वो आपका हम पहुंचाना चाहेगी तो आप इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं पाओगे। डिवाइन की इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आप यहां तक पहुंचे हो, उनका इतना वह वजूद नहीं रखते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। वह पूरी कोशिश करेंगे, वह जो नेगेटिव काली शक्तियां होंगी वह पूरी कोशिश करेंगी कि वह यह सब ना जान पाए, आप ना जान पाओ, ठीक है। आप अगर जान लोगे तो यह तुरंत के तुरंत सारी चीजें ना बैकफायर होने लगती है। जैसे आपको यह सारी जानकारियां मिलने लगती हैं तो वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वह जानकारियां आई जाती है। जो चीज आप महसूस करते हो, देखोगे आप वही वीडियो वही मैसेजेस आपको डिवाइन मतलब पहुंचा देते हैं कि आप सही, अच्छा, मतलब जो भी आप महसूस कर रहे हो वह सही कर रहे हो। और इसका तोड़ यह है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि कपूर लौंग जलाए, गग्गल जलाए, लोबान जलाए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, साल्ट बात लीजिए, ओके। ऐसा करने से आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करने लगेंगे, आप बहुत जल्दी है वाइब्रेशन में आ जाएंगे। हो सकता है अभी कुछ लोग वाइब्रेशन में हो, किसी का मुझे यहाँ पर लिख रहा है हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रहा है, ठीक है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से, अभी किसी की हेल्थ प्रॉब्लम है, अभी कोई बहुत ज्यादा किसी की तबीयत मुझे यहाँ पर लग रही है कि बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं,
लेकिन अच्छा फील नहीं कर रहे, उनको हेल्थ प्रॉब्लम है भी, ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो यह सब नेगेटिव एनर्जी के कारण, किसी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आकर यह सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। तो आपको सॉल्व बात लेने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और देखो एवी लाइफ प्रोटेक्शन जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पता होगा, उसे भी पहन के रखिए, क्योंकि नेगेटिव काली शक्तियां आपको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है। ओके, आपका मतलब वह चाहेंगे कि आप भी उसी दलदल में फंसे जिस दलदल में वह फंसे हुए हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा है वाइब्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा जाप करते हैं, आप परमात्मा को दिव्य शक्तियां आपको मतलब बहुत ज्यादा उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपको सारी चीजें समझ आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है कि यह सब किस कारण से हो रहा है। ठीक है, तो यह मैसेजेस आए हैं आपके लिए और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। आज ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज से जाए थे। ठीक है, बहुत छोटा सा आया था, लेकिन यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईली बोला जा रहा है कि किसी की बहुत बुरी नजर है आपके धन पर। ठीक है, वो उन्होंने लगाया भी है, तो आपको उनसे थोड़ा मतलब अपने धन को कपूर और लौंग जला, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ग्लोबा जलाएं, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ जलाएं और सोल्ड बात लीजिए, इसे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ग्लोबा जला है, अगर आपका बिजनेस है तो वहां जलाएं और सोल्ड बैट लीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है, वह सारी चीजें तुरंत के तुरंत बैक फायर होने लगेंगी। यहाँ पर 5 दिखा है, तो जरूर से डिवाइन को 555 लिखकर थैंक यू बोले। ओके, देख लेते हैं डिवाइन अभी और आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। I never told my family how much I love and care about you। वाओ, तो किसी ने अपने फैमिली को यह चीज बताया है कि वह आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। अगर आपको वह उदास देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। किसी ने अपने फैमिली को यह चीज कहा है। ठीक है, कोई है ऐसा आपकी लाइफ में जिन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया है कि वह आपकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी केयर करते हैं। अगर आपको वह उदास देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यह बात किसी ने अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करी है। वाओ, जरूर से आज के इस वीडियो को क्लेम करिएगा। ठीक है, आई थिंक यू अरे लायर, किसी ने यह चीज भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह मैसेज भी आया, आई थिंक यू अरे लायर, कोई आपसे कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, आप झूठ बोलते हो, ऐसा भी मैसेज आया है। अलग अलग लोगों के लिए आया है, अलग अलग मतलब देखो यह मैसेजेस आए हैं, अलग अलग लोगों की थिंकिंग हो सकती है आपके प्रति। ओके, तो यह मैसेज आए हैं और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, आई फील सॉरी फॉर यू, तो किसी को बहुत ज्यादा कोई मतलब सॉरी फील करता है। ठीक है, आई फील सॉरी फॉर यू, और यह कह रहा है आपसे। ठीक है, आपसे मतलब उन्हें लगता है कि वह हम शायद गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और वह कर रहे हैं, तो वह फील करते हैं कि फील सॉरी फॉर। ठीक है, और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, किसी को आपसे डर लगता है, यह भी मैसेजेस आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस संदेश को सुने। मेरे बच्चे, आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, उसका एक गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मैया मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियां मिल रही है। बच्चे, तू मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तू बहुत सरल है बच्चे, बहुत सीधा है, और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है
कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है। बच्चे अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है, लेकिन मेरे बच्चे तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं यह आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की इस ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूंगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी में भी शक्ति है। यह शक्ति मैं ही हूँ बच्चे, मैं तेरे साथ हर पल हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी शक्ति को समझे और उसका इस्तेमाल करे। आज मैं तुझे एक अनमोल संदेश देने आई हूँ बच्चे, तू बहुत विशेष है और मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। जो भी बाधाएं तेरे जीवन में आ रही हैं, वे तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तेरी परीक्षा लेने के लिए है। क्योंकि जब तक तू इन चुनौतियों का सामना नहीं करेगा तब तक तू अपनी सच्ची शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। तेरे मन में यह सवाल उठता है कि जब तू इतनी पूजा करता है, इतनी भक्ति करता है, तो फिर भी तेरे साथ यह कष्ट क्यों होता है? जान ले मेरे बच्चे, यह समय तेरे लिए यह धैर्य की परीक्षा का है। जब तू इन कठिनाइयों का सामना करेगा तभी तू सच्चे अर्थों में अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएगा। मैंने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया है, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। तू जितना भी दबाए बच्चे, लोग उतना ही तुझे दबाए, इसलिए अब उठ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुझे जवाब देना सीखना होगा। आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि अपने अंदर की छिपी शक्ति को पहचान और उसका इस्तेमाल कर। लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते बच्चे कि तू मेरे आशीर्वाद से पूर्ण है। तू जितना सहता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है बच्चे कि तू अपनी इस मजबूती को दुनिया को दिखा दे। अपने दिल की सुन और जब भी तुझे लगे कि तुझे जवाब देना चाहिए तो धैर्य पूर्वक जवाब दे, क्योंकि तेरा जवाब ही बच्चे तुझे इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। समझ रहा है बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? तू समझ ले बच्चे, तुझे यह संदेश मैं खुद देने आई हूँ। यह सिर्फ तेरे लिए है। यह समय तुझे मजबूत बनाने का है, तुझे अपनी सच्ची ताकत दिखाने का है। तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तेरे साथ अन्याय हो रहा है या लोग तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह मत भूलना कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और जब भी तू मेरा नाम लेता है तो मैं सुनती हूँ बच्चे। अब मेरी बात को मान ले बच्चे और धैर्य से जवाब देना सीख, क्योंकि बच्चे धैर्य ऐसी शक्ति है जो तुझे रखनी है अपने अंदर, और यह सबसे बड़ी शक्ति है। वह धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में तुझे संभाल कर रखती है। तूने देखा होगा कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, उसे धरती के नीचे समय बिताना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उसी बीज को मिट्टी में दब रहकर अपनी जड़ों को फैलाना पड़ता है, अंधकार का सामना करना पड़ता है बच्चे, लेकिन वह बीज अपनी यात्रा को धैर्य पूर्वक पूरी करता है। समझ रहा है बच्चे? जैसे ही उसके लिए उचित समय आता है वह एक नन्हे पौधे के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही धैर्य की शक्ति है। वह मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तू निराश हो जाता है। तू सोचता है कि तेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। तुझे यह महसूस हो रहा है कि शायद तेरी प्रार्थना होगा कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन जान ले मेरे बच्चे कि यह समय तेरा धैर्य तुझे बचा रहा है। जब तू धैर्य रखता है तो तू समय को अपने पक्ष में काम करने का मौका देता है। तूने देखा होगा बच्चे कि जब एक कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वह उसे धूप में रखता है, उसे पकने देता है। अगर वह अधपके घड़े को जल्दी बाहर निकाल ले तो वह टूट सकता है, लेकिन अगर उसे वह सही समय तक पकने दे तो घड़ा मजबूत और टिकाऊ बन जाता है। इसी तरह बच्चे, तेरे जीवन की परिस्थितियां तुझे पका रही हैं, तुझे मजबूत बना रही है। अगर तू अभी हार मान जाएगा तो तू अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो कठिन समय तू झेल रहा है वह तेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। तू देख बच्चे, जब तू इन परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से करेगा तो तुझे अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तेरे अंदर हमेशा से थी मेरे प्यारे बच्चे। अगर तू इस संदेश को सुनने खुद आया है तो मैं स्वयं चाहती थी कि तू इस
संदेश को सुने मेरे बच्चे आज मैं खुद तेरे पास आई हूँ, तुझे बताने आई हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना बच्चे, उसका एक गहरा अर्थ है। तूने कई बार मुझसे सवाल किया है कि मैया मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ बच्चे, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। इसे सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि तू कितनी विशेष बात को सुन रहा है और क्यों तुझे चुनौतियाँ मिल रही है। बच्चे तू मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तू बहुत सरल बच्चे, बहुत सीधा है और तेरे दिल में सभी के लिए भलाई और स्नेह है। तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, परंतु यह संसार है ना बच्चे, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग तेरी सादगी और सीधेपन का फायदा उठाना चाहते हैं। तू सोचता है कि यदि मैं किसी को कुछ कहूँ तो वह बात बड़ी बन सकती है, इसलिए तू अक्सर चुप रह जाता है बच्चे, अपनी पीड़ा अपने भीतर दबा लेता है। लेकिन मेरे बच्चे तू नहीं जानता कि यह तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तू सोचता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं यह आपकी इतनी आराधना करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जो तुझे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। यह दुनिया तेरी सरलता को परखना चाहती है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ बच्चे, तू अकेला नहीं है। तू जब किसी को जवाब नहीं देता तो यह तेरा संयम है या तेरा धैर्य है बच्चे, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की ताकत को पहचाने। अब मैं तुझसे जो भी कहूंगी उसको ध्यान से सुनना। तुझे क्या लगता है बच्चे कि लोग तुझ पर हमला करते हैं, तेरे सरलता का मजाक बनाते हैं और तू चुपचाप सहता रहता है।